इन दिनों अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इतनी सारी वेब सीरीज और मूवीज रिलीज हो रही हैं कि सबको देख पाना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन इन्हीं सब के बीच यदि कोई अच्छी वेब सीरीज देख पाता हूं तो उसके बारे में आपको बताना ज़रूरी हो जाता है, ताकि इन केस यदि आपने वो फिल्म या वेब सीरीज मिस कर दी हो तो आप उसे देख सकें। आज हम रिव्यू करेंगे इसी साल जून में रिलीज हुई थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीज योर ऑनर। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। इस वेब सीरीज के लीड रोल्स में हैं जिमी शेरगिल, मीता वशिष्ठ, पारुल गुलाटी, यशपाल शर्मा, महावीर भुल्लर और वरुण बडोला। ये वेब सीरीज सोनी लाइव पर रिलीज हुई थी। सबसे पहले तो इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको पर्याप्त समय निकालना पड़ेगा, यानी करीब 7.5 घंटे। 12 एपिसोड्स की इस वेब सीरीज में थ्रिल और सस्पेंस का जबरदस्त मिक्सअप देखने को मिलता है। ये वेब सीरीज अपने क्लाइमैक्स के आखिरी सेकंड तक आपका भरपूर मनोरंजन करेगी। और सही पूछिए तो पूरी फिल्म के दौरान जो थ्रिल और एक्साइटमेंट से ये आपको बांधे रखती है, क्लाइमैक्स में मिस्ट्री सस्पेंस का ऐसा खुलासा कर जाती है कि आपके 7.5 घंटे वेस्ट नहीं जाएंगे। वेब सीरीज पंजाब बेस्ड है, जहां जज बिशन खोसला अपने बेटे के साथ रहते हैं। बिशन खोसला का किरदार निभाया है जिमी शेरगिल ने। बिशन खोसला एक निहायती ईमानदार और शरीफ जज हैं जो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। इस फिल्म की शुरुआत उनके द्वारा सुनाए गए एक फैसले से होती है, जहां वो गरीबों को उनका हक दिलाते हैं। इसके अलावा फिल्म में 2 गैंग्स के बीच शूट आउट मारपीट इस फिल्म का एक अहम पार्ट है, और बाकी की कहानी एक एक्सीडेंट को छुपाने के लिए किए गए जद्दोजहद पर बेस्ड है। फिल्म की शुरुआत होती है एक रोड एक्सीडेंट से, जो कि जज बिशन खोसला के बेटे से हो जाती है, जिसका पता चलते ही बिशन खोसला अपने बेटे को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो एक शरीफ, ईमानदार और इंसाफ पसंद जज हैं, तो अपने बेटे की इस गलती को वो कैसे माफ़ कर सकते थे। लेकिन अपने बेटे को पुलिस के हवाले करने से पहले उन्हें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में जिसे चोट आई है या जो मरने की कगार पर है, वो कोई आम आदमी नहीं था। वो था उस इलाके के सबसे बड़े गैंगस्टर सतबीर मुंडकी का बेटा, जिस पर 3 मर्डर्स का इल्जाम था। दूसरी बात कि उस गैंगस्टर को जेल पहुंचाने में भी बिशन खोसला का ही हाथ था। ऐसे में उन्हें डर था कि उनके बेटे को अगर जेल भी हुई तो उसे जेल के अंदर ही वो गैंगस्टर मरवा सकता है। फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर है मीता वशिष्ठ, जो किसी प्रकार से शहर के लॉ एंड ऑर्डर को बचाए रखना चाहती है, भले उसके लिए उस गैंगस्टर की थोड़ी चापलूसी भी उसे करनी पड़े। इसी प्रकार से फिल्म में एक सीआरपीएफ का ऑफिसर भी है, जो जज बिशन खोसला के एहसानों तले दबे होने के कारण जज साहब की मदद के लिए कूद पड़ता है। वहीं इस शहर में सतबीर मुंडकी के अलावा एक और गैंग चलता है, जो सतबीर मुंडकी का कॉम्पिटिटर था, यानी काशी का गैंग। खैर, 7.5 घंटे की फिल्म को तो यहाँ बयान नहीं किया जा सकता, तो इन सारे कैरेक्टर्स के बीच ये पूरी कहानी आपको रोमांचित करती रहेगी। दरअसल ये वेब सीरीज इजरायली टीवी सीरीज योर ऑनर से अडेप्टेड है। इसे आप उस टीवी सीरीज का इंडियन वर्जन भी कह सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पूरी फिल्म को एग्जीक्यूट किया गया है, स्क्रीन प्ले लिखा गया है, वो निसंदेह आपको पसंद जरूर आएगा। अगर हम इस वेब सीरीज को वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड वेब सीरीज कहें तो शायद गलत नहीं होगा, और इसका रीजन है फिल्म में बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स या अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुई है। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन भी बॉलीवुड के धर्मा प्रोडक्शंस टाइप की हो गई है। इन पर जो फिल्में रिलीज हों वो पहले से ही एक ठप्पे के साथ आती है कि भाई यहाँ रिलीज हो रही है तो अच्छी ही होगी। बट कई मामलों में ऐसा नहीं है, और उनमें से एक मामला ये फिल्म योर ऑनर भी है। फिल्म की स्टोरी लाइन एकदम कसी हुई है, सीन दर सीन थ्रिल बढ़ता ही रहता है। देखिए, क्योंकि ये 12 एपिसोड्स की वेब सीरीज है, तो जाहिर सी बात है हर जगह आप 100% थ्रिल एक्साइटमेंट वाली फील तो नहीं ला सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द सीन्स में ये फिल्म आपको कम या ज़्यादा एक्साइट करती रहेगी। नॉर्मल वेब सीरीज के मुकाबले ये थोड़ी लंबी फिल्म ज़रूर है, और इसके बावजूद
अगर 80% सीन्स तक में ये आपको बांधे रखती है और 20% सीन में आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स होने का मौका देती है, तो ये एक बेहतरीन डील कही जानी चाहिए। फिल्म की कहानी कहीं भी लार्जर देन लाइफ वाली नहीं लगती। लोकल गैंगस्टर्स, उनके बीच की दुश्मनी, जज खोसला का अपने बेटे को बचाने के लिए अपनाए गए हथकंडे, सब रियल लगते हैं। कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता कि अरे यार ये कैसे पॉसिबल है। रियलिटी के करीब होना भी एक रीज़न है कि ये फिल्म आपको अपने ग्रिप में बांधे रखती है। फिल्म पंजाब बेस्ड है, जहां लोकल पंजाबी लोग दिखाए गए हैं और इसी शहर के एक पार्ट में भैया यानी यूपी के लोगों का दबदबा भी दिखाया गया है। लोकल पंजाबी इन भैयों से चिढ़ते हैं, इन्हें पसंद नहीं करते और बाहरी मानते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनमें भी उन भैयों का खौफ जरूर है, यानी भैयों का भी इस शहर में दबदबा था। हालांकि मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है कि पंजाब में भी इस प्रकार से यूपी के लोगों ने अपना साम्राज्य बना रखा है या नहीं, लेकिन वहां पूर्वांचल के लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिमी शेरगिल की एक्टिंग की बात करें तो फिल्म में वो एक लॉयल जज की भूमिका में है और धीरे धीरे बोलना, किसी भी सिचुएशन में एग्रेसिव ना होना, भावुक ना होना, इस प्रकार का उनका चरित्र दिखाया गया है। चेहरे पर अलग अलग तरह के भाव लाए बिना भी वो काफी हद तक खुद की फीलिंग्स को साबित कर देते हैं। सेम फेस एक्सप्रेशन से भी ऑडियंस ये जान लेती है कि इनके अंदर क्या चल रहा है। जिमी शेरगिल के कैरेक्टर को ग्रे शेड की श्रेणी में रखा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ईमानदार जज होने के बाद भी उनका कैरेक्टर पाक साफ नहीं है। एक सी बॉडी लैंग्वेज के साथ ही वो अच्छे बुरे दोनों काम कर जाते हैं। उनकी चाल ढाल, बात करने के तरीके से पता ही नहीं चलता कि वो कब किसको कितना सच बताएंगे और कितना झूठ। इनके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है मीता वशिष्ठ का, जिन्होंने फिल्म में पुलिस वाली की भूमिका निभाई है। फिल्म के ज्यादातर सीन्स में वो एक शांत किस्म की ऑफिसर दिखी है, जो लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखने के लिए कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज भी कर लेती हैं। उनका कैरेक्टर भी पावरफुल है। एक पंजाबी पुलिस वाली के रोल के लिए केवल पंजाबी बोलना भर काफी नहीं होता। उनका काम करने का तरीका, लोगों से डील करने का तरीका, सिचुएशंस के हिसाब से उनका रिएक्शन काफी अलग होता है और इन सब चीजों पर उनका काम सराहनीय है। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी कसा हुआ है। कुछ एक जगह फिल्म आपको थोड़ा छूट जरूर देगी, लेकिन मैक्सिमम जगह फिल्म आप पर अपनी पकड़ बनाए रखेगी। सीन दर सीन कई ऐसे नए नए मोड़ फिल्म में देखने को मिलते हैं जो फिल्म को आगे देखने की उत्सुकता बढ़ाते रहेंगे। इस वेब सीरीज में यशपाल शर्मा भैयों की अगुवाई करते हैं, यानी वो भी एक गैंगस्टर है। अपने इस किरदार को उन्होंने भी अच्छा निभाया है। इससे पहले फिल्म गंगाजल में भी हम उन्हें भोजपुरी बोलते देख चुके हैं, तो उनके एक्सेंट पर तो सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। एक हरियाणवी होने के बाद भी उन्होंने गंगाजल ही नहीं बल्कि अपहरण जैसी फिल्मों में भी जबरदस्त अभिनय किया है, जो कि बिहार बेस्ड फिल्में थी। इसलिए इस फिल्म में उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका पहनावा ओढ़ावा और एक्सेंट सब कुछ अप टू मार्क नजर आता है। इनके अलावा वरुण बडोला ने भी अपने रोल को बेहतरीन निभाया है। एक एहसान के तले दबे होना और फिर अति होने पर गुस्सा फूटना, ऐसा कुछ आप इनके किरदार में देख सकते हैं। एंड नो डाउट ये सब जगह आपको इम्प्रेस करने में कामयाब रहेंगे। योर ऑनर वेब सीरीज का डायरेक्शन किया है ई निवास ने, जो इससे पहले शूल और दम जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं। उनका डायरेक्शन लाजवाब है। कैसे कब किस सीन को कहां पर यूज करना है ये वो बखूबी जानते हैं। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन का मिला जुला रूप इस फिल्म को कन्विंसिंग और इंटरेस्टिंग बनाता है। फिल्म का क्लाइमेक्स जहां एक्चुअली में एक बड़ा सस्पेंस खुलता है, उसे भी प्रेजेंट करने का तरीका यूनिक है, क्योंकि उस सस्पेंस के खुलने से पहले उसकी कुछ झलकियां उससे पहले के सीन्स में दिखाई देने लगती हैं, लेकिन फिर भी आप गेस नहीं कर पाओगे कि असल सस्पेंस में क्या दिखाया जाने वाला है। ये लास्ट के 10 मिनट में फिल्म अपने चरम सीमा पर आ जाती है और फिल्म का पूरा सारांश इन्हीं लास्ट के 10 मिनट में देखने को मिलता है। एक सस्पेंस फिल्म में 7.5 घंटे तक कल्प्रिट को अलग से संजोए रखना आसान नहीं होता। इस वेब सीरीज का एग्जीक्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि आपको सस्पेंस को गेस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा धूम धड़ाम जैसे साउंड्स यूज नहीं किए गए हैं।
फॉली वर्क अच्छा है, स्पेशली कुछ एक जगह जो फुट साउंड्स और डोर बंद करने के शॉट्स हैं वो बेहतरीन है। फुट स्टेप्स इसलिए क्योंकि इस तरह के साउंड में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि शूज़ कैसे हैं और किस सरफेस पर वो चल रहे हैं, इसी से उसके साउंड को क्रिएट किया जाता है। कई बार फॉली साउंड वाले इसको इजी वे में ले लेते हैं, जैसे कंक्रीट वाले फुट स्टेप्स पर ये ग्रास यानी घास पर चलने वाले साउंड का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन फिल्म के एक सीन में जहां एक एक्टर सीढ़ियों से नीचे आता है, वहां का फुट स्टेप साउंड इतना रियल लगता था कि मुझे इस चीज़ को यहाँ मेंशन करना पड़ा। बाकी फिल्म में एक गाना है जो एवरेज है, बट सीन्स के साथ देखने में वो अच्छा लगता है। कुल मिला के ये थ्रिल, सस्पेंस और इवन मिस्ट्री से भरपूर वेब सीरीज है जो मे भी ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाई है। आपके पास टाइम हो तो ये वेब सीरीज आप जरूर देखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए